मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m traveling at a speed v hits a wall in a direction perpendicular to the wall. The collision is elastic. What are the changes in the momentum and the kinetic energy of the molecule caused by the collision? क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक मॉलिक्यूल जिसका मास m है वो जाके कोलाइड करता है वॉल के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वॉल अगर राइट साइड पर है और ये मॉलिक्यूल जाके हिट हुआ और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है। अब अगर कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा? याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो जीरो होगा। क्यों? कि कोलिजन इलास्टिक हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अगर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आते हुए काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो चेंज आपके पास जीरो। तो यहां पर ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो अल्फा, चार्ली और डेल्टा के अंदर है। दूसरी चीज, आपको मोमेंटम का चेंज फाइंड करना। मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी आती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कोलाइड करने के बाद जब डायरेक्शन रिवर्स हुई तो वो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो मैं अगर यहां पर मोमेंटम के चेंज को कैलकुलेट करूं तो मोमेंटम का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। जो फाइनल हमारे पास है उसमें मास के साथ वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी और वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और इनिशियल वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ले ली। तो ये आपके पास माइनस एम वी और ये माइनस एम वी, तो आंसर आपका जीरो नहीं होगा बल्कि माइनस एम वी आंसर होगा -2 mv। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है बल्कि -2 mv के इक्वल है। अब आप सोचेंगे तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहा? मोमेंटम इस तरह से कंजर्व रहा कि जाते हुए भी, मतलब कोलिजन से पहले भी मोमेंटम mv है और कोलिजन के बाद भी mv है। तो ये चेंज इन मोमेंटम -2 mv किस ऑप्शन के अंदर है? डेल्टा। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी अगर आप फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट करोगे तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर में वी स्पीड होती है और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जाते हुए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो आते हुए भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास कौन सी होगी? दैट विल बी डेल्टा, कि चेंज इन मोमेंटम -2 mv है और काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो के इक्वल है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मर्जी का हो तो टॉपिक को कमेंट्स में शेयर करें।